इंडियन टीवी इंडस्ट्री बहुत ही कमाल की है ना। यहाँ पर कुछ ऐसे शोज आते हैं जो जब चल रहे होते हैं तब भी लोगों को उसके बारे में कुछ याद नहीं रहता, जबकि कुछ टीवी शोज ऐसे होते हैं जो 10 से 20 साल पहले बंद हो चुके हैं लेकिन अब भी लोग उसे याद करते हैं, उसे और चैनल्स पर रिपीट टेलीकास्ट के लिए इंतजार कर रहे हैं, जबकि इंटरनेट पर उसके एपिसोड्स ढूंढ ढूंढ कर देखते हैं। ऐसे ही कई शोज की जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। ज्यादातर 90s के शोज की मैंने आपको जानकारी दी, और वो भी हॉरर, आहट और जी हॉरर शो। और कई कमेंट्स इनके नीचे आई थी कि आप 90s के शोज की जानकारी क्यों दे रहे हैं, हम तो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे, या पैदा उसके बाद हुए, तो उसके बाद वाले शोज की जानकारी दीजिए। तो आज मैं लेकर आया हूं 90s का शो नहीं बल्कि 2000 का शो, और इस शो की पॉपुलैरिटी भी बाकी हॉरर शो से जरा भी कम नहीं थी। इस शो का नाम है कोई है। 27 जुलाई साल 2001 को स्टार प्लस पर शुरुआत हुई थी कोई है की, और ये एक ऐसा हॉरर शो था जो लोगों को धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा। और इसकी खासियत थी इसका प्लॉट। ये एक साधारण हॉरर शो नहीं था, ये बिल्कुल आहट की तरह था, और इसकी स्टोरीज बड़ी अजीबोगरीब हुआ करती थी। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसके पहले एपिसोड की जानकारी देता हूं जो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। इसके पहले ही एपिसोड में एक ऐसा टेररिस्ट है जो ऐसे लोगों को मारने की कोशिश कर रहा है जिसने उसे पकड़वाया था, और उसके पास एक सुपर नेचुरल पावर है कि वो बिजली को कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए वो लोगों को बिजली के झटके देकर मारता है, और उन लोगों को मारता है जिसने उसे पकड़वाया था। ये एपिसोड इसके इर्द गिर्द घूमता है, और ये बिल्कुल एक अलग सा प्लॉट था। और इसके बाद वाला एपिसोड था भेड़िया मानव। इसी तरह अलग अलग एपिसोड आते रहे जिनकी कहानियां बहुत अजीबोगरीब हुआ करती थी। और पहले पहले तो लोगों को ये एक साधारण शो लगा था, लेकिन जैसे जैसे इसके एपिसोड्स आते गए लोगों को ये शो बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा। अब इस शो में बड़े बड़े कलाकारों ने काम किया था, जिसमें सबसे पहला नाम आता है ममिक सिंह का। उन्हें बड़ा कलाकार कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि उन्होंने इस शो में काम किया था। इस शो के कारण उनका नाम इतना बड़ा हो गया। इसी के साथ इस शो में विंदु दारा सिंह, मैकमोहन, जी हाँ शोले के सांभा, उन्होंने भी काम किया था। गूफी पेंटल ने भी काम किया था। नेहा धूपिया ने भी काम किया था। इसके कई एपिसोड डायरेक्ट किए थे विवेक अग्निहोत्री ने, और ये शो 1 साल तक बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा था। और इसके बाद इसके मेकर्स ने इस शो के प्लॉट में थोड़ी सी फेरबदल की, और वो तो लोगों को और भी ज़्यादा पसंद आने लगी। 21 जून साल 2002 इसके मेकर्स को लगा अब इस शो को और बड़ा बनाने की ज़रूरत है। अब इसमें वो सिर्फ भूत दिखा रहे थे, इसी के साथ सुपर नेचुरल पावर और कई स्टोरीज ऐसी होती थी जिसका अंत थोड़ा निराशाजनक होता था, और ये लोगों को पसंद तो आ रहा था, लेकिन इसी कारण कई लोग कह रहे थे कि ये भूत तो दिखा दिए भैया, इनसे बचना कैसे है, अगर आप ये भी दिखा सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 50वें एपिसोड में उन्होंने एक ऐसे कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जो इन भूतों को पकड़ भी सकता था, यानी कि गोस्ट बस्टर। और इस कैरेक्टर का नाम था विकराल, और इसे किया था ममिक सिंह ने। और ये तो लोगों को और भी ज़्यादा पसंद आने लगा। अब ऐसी कहानी आ रही थी जिसके अंत में ऐसा गोस्ट बस्टर उन भूतों को पकड़ रहा था, और उसका कैरेक्टर उस पूरी कहानी के इर्द गिर्द भी घूम रहा था। अब ये लोगों के लिए बिल्कुल अलग सा शो था, क्योंकि बाकी सब हॉरर शोज में भूतों की कहानियां आती थी, अजीब कहानियां आती थी, और उसका अंत दिखाया जाता था, और लोगों के मन में डर बढ़ रहा था कि भाई भूत प्रेत इतने खतरनाक होते हैं, हम बच नहीं सकते। आपको पता है जी हॉरर शो पर भी एक केस हुआ था कि ये बहुत ज़्यादा डरावना है। अब इस शो के मेकर्स ने एक ऐसे कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया जो इन भूतों को पकड़ भी सकता था। इससे लोगों में जो डर था वो कम होने लगा था, और इसी के साथ हम कह सकते हैं एक तरह से एक सुपर हीरो कैरेक्टर भी अब इस शो को मिल गया था। ममिक सिंह के जरिए वो विकराल का जो कैरेक्टर है बहुत अच्छे से निभा रहे थे। अब इस शो की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी थी कि बाकी शो इससे पिछड़ने लगे थे, और कई नए चैनल्स, कई पुराने चैनल्स पर ऐसे नए नए हॉरर शोज आने लगे। कोई भी अब इसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। भाई जी हॉरर शो एक समय पर नंबर 1 हॉरर शो हुआ करता था, फिर आहट एक समय पर नंबर 1 शो हुआ करता था, अब कोई है एक समय पर नंबर 1 पर रहने लगा था। अब इसका मुकाबला और कोई शो कर नहीं पा रहा था। अब इस शो की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी थी कि और कैरेक्टर भी फेमस होने लगे थे, और ऐसा ही कैरेक्टर था गबरू का। अब इस कैरेक्टर को निभा रहे थे छोटे कलाकार कृष्णकांत गोस्वामी।
अब उनकी हाइट 3 फीट ही थी, लेकिन लोगों को ये कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। हॉरर शो में एक फनी कैरेक्टर और भी इसको मसाला लगा रहा था, इसी कारण ये शो और ज़्यादा फेमस होने लगा। अब एक ऐसा शो जो इतना ज़्यादा फेमस हो रहा है कि उसका स्पिन ऑफ बनाया गया, यानी कि इस शो के साथ जुड़ा हुआ एक और शो आने लगा था जिसका नाम था विकराल और घबराल, और इसमें विकराल और घबराल दोनों मिलकर भूतों को पकड़ा करते थे। अब ये शो कोई है से भी ज़्यादा फेमस होने लगा। ऐसा इंडियन टीवी इंडस्ट्री में कभी नहीं हुआ था कि कोई स्पिन ऑफ, यानी कि कोई मेन शो है उसके कैरेक्टर्स से बनाया गया एक नया शो जो उसके मेन शो से भी ज़्यादा फेमस हो रहा हो। लेकिन ये शो सच में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा था, लेकिन इसमें एक छोटी सी गड़बड़ भी होने लगी थी कि इस शो में कई एपिसोड दिखाए जा रहे थे कि पुरानी कहानी को पूरा दिखाया जाता और लास्ट में ये दिखा दिया जाता कि कैसे विकराल और घबराल उन जो भूतों को पकड़ते हैं। अब इस शो की एक खास बात थी कि इसमें घबराल एक ऐसी कहानी सुनाया करता था कि किसी इलाके में भूत रहा करता था, पूरी स्टोरी वैसे चलती थी और अंत में विकराल जाकर वहां पर एक भूत को एक छोटी सी बोतल में कैद कर लिया करता और बदले में घबराल को एक सोने का सिक्का देने का वादा तो करता, लेकिन कभी भी घबराल को वो सोने का सिक्का मिल नहीं पाता। और ये शो का मेन पॉइंट हुआ करता था जो कि लोगों को काफी पसंद आ रहा था। और यहां पर एक गड़बड़ होनी शुरू हो गई जो शो पर काफी भारी रहने लगी। अब साल 2003 के एंड तक ममेक सिंह विकराल का कैरेक्टर निभा रहे थे। अब इसके बाद उनकी प्रोड्यूसर्स के साथ थोड़ी सी अनबन होने लगी। अब ये अनबन कोई ज्यादा बड़ी अनबन नहीं थी, बल्कि सिर्फ पैसों की अनबन थी। अब ममेक सिंह ये चाहते थे कि उनकी जो फीस है वो बढ़ाई जाए। अब शो इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है, मेकर्स इतनी ज़्यादा कमाई कर रहे हैं, लेकिन ममेक सिंह की जो सैलरी थी वो उतनी ही थी। अब उनका कैरेक्टर सबसे बड़ा था और उनके इर्द गिर्द वो शो घूमा करता था, यानी कि उन्हें देखने के लिए लोग टीवी से चिपक जाया करते थे। तो वो चाहते थे कि उनकी फीस बढ़ा दी जाए, जबकि उनकी फीस बढ़ाई नहीं गई तो उन्होंने शो छोड़ दिया। और मेकर्स को लग रहा था कि विकराल का जो रोल है कोई और भी कर सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक नए विकराल को, यानी कि सलिल अंकुला को। लेकिन शुरू में सलिल अंकुला को कोई पसंद नहीं कर रहा था। ऐसा ही होता है ना, किसी कैरेक्टर का एक चेहरा होता है और हम उसे मन में बसा लेते हैं, लेकिन अगर वो कैरेक्टर चेंज हो जाए, यानी कि उसे कोई और निभाना शुरू कर दे, तो हमें पहले वाला ज़्यादा पसंद आता है। तो शुरुआती एपिसोड में लोगों ने उसे बिल्कुल पसंद नहीं किया और बाद में भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया। और जो मेकर्स थे वो समझ गए थे कि अब ममेक सिंह को शो में वापस लाना होगा, लेकिन अब ममेक सिंह शो में वापस नहीं आ रहे थे, तो ये शो थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ जाने लगा। अब ये शो की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा हुआ करती थी कि पहला सीज़न 2001 से 2004 तक चला था और ये सुपर डुपर हिट रहा था, लेकिन अंत आते आते कहानियां खत्म होने लगी थी, या कह सकते हैं कि ममेक सिंह इस शो में नहीं थे। अब विकराल और घबराल में जब विकराल का चेहरा बदल गया तो घबराल भी पीछे पड़ने लगा, यानी कि ये शो जो स्पिन ऑफ था कोई है से भी ज़्यादा चला करता था वो भी पिटने लगा, कोई है वो भी पिटने लगा। इसके बाद इस शो को बंद कर दिया गया साल 2004 में। पहले ये शो फ्राइडे को प्राइम टाइम के नज़दीक यानी कि 10 बजे आया करता था, बाद में 10:30 आने लगा, लेकिन ये शो हमेशा ही हिट था और हिट ही रहा। लेकिन जब सीज़न 1 खत्म हो गया तो मेकर्स को लगा इसका अगला सीज़न बनाना होगा और अच्छी अच्छी स्टोरीज लेकर आनी होंगी, लेकिन जब दूसरा सीज़न आया तो पहले जैसा चल नहीं पाया। अब इसका दूसरा सीज़न 2006 से 2009 तक चला था। इसके 221 एपिसोड आए थे और ये शो फ्राइडे और सैटरडे को भी आया करता था। सैटरडे और संडे को बाद में हो गया था। इसे लोगों ने पहले सीज़न की तरह तो पसंद नहीं किया था, लेकिन ये भी एक सुपरहिट शो था। अब आप समझेंगे कि ये शो मैं पहले कह रहा हूँ कि ज़्यादा हिट नहीं हुआ, फिर मैं कह रहा हूँ कि सुपर हिट हुआ। भाई जो पहला सीज़न था वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ था कि दूसरा सीज़न उसका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन बाकी शो से ये इतना अच्छा था, इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी आई थी और ये भी सुपर डुपर हिट हुआ था। लेकिन पहले वाला तो एपिक था ना, तो ये कह रहा हूँ मैं। अब दूसरे सीज़न के 221 एपिसोड आए और इसे भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। ये ज़्यादा बार आया करता था क्योंकि पहले सिर्फ एक दिन में एक एपिसोड आया करता था फ्राइडे वाले दिन, अब ये हफ्ते में 2 एपिसोड आया करते थे। बाद में ये बढ़ाने के बारे में सोच रहे थे। इस तरह 2006 से 2009 तक ये सीज़न चला और ये भी लोगों को ठीक ठाक पसंद आया। और इसका तीसरा सीज़न साल 2010 में आया और ये सिर्फ एक कहानी के इर्द गिर्द घूमने वाला पूरा का पूरा सीज़न था
और इस सीज़न को ज़्यादा लोगों ने पसंद नहीं किया। पहले एक स्टोरी हुआ करती थी जो ख़त्म हो जाया करती थी, फिर नई कहानी आती थी, लेकिन ये पूरी की पूरी कहानी को एक सीज़न में घुमा दिया गया, ये लोगों को पसंद नहीं आया। और साल 2010 में इसका आखिरी एपिसोड आया था और लोग चाहते थे कोई है दोबारा से शुरू हो, विकराल और घबराल दोबारा से शुरू हो, लेकिन अब तक 13 साल हो चुके हैं, ये शो दोबारा शुरू नहीं किया गया। साल 2020 में भी बातें चल रही थी कि ये शो दोबारा आ रहा है, विकराल और घबराल दोबारा शुरू हो रहा है, लेकिन ये दोबारा शुरू नहीं हो पाया। पहला सीजन स्टार प्लस पर आया था, जबकि दूसरा और तीसरा सीजन स्टार 1 पर आया, जो कि स्टार वालों का ही एक चैनल था। और तीनों सीजन अब क्या कहें, लोगों के दिल में बसे हुए हैं। पहला सीजन बहुत ज़्यादा अच्छा था, दूसरा भी अच्छा था, तीसरा ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ठीक ठाक तो था। इसके बाद इसके आगे वाले एपिसोड क्यों नहीं लाए गए, अब ये तो मेकर्स को ही पता होगा। लेकिन क्योंकि पहले जो कहानियाँ थी बाद में वैसी कहानियाँ नहीं बन पाए, और इसके बाद जो बजट हुआ करता था वो भी बढ़ चुका था, और लोग चाहते थे कि हॉरर स्टोरीज तो आएँ लेकिन पहले वाले की तरह आएँ। और अब काफ़ी शोज़ भी आने लगे थे जो हॉरर जोनर के थे, इसलिए कंपटीशन भी बढ़ चुका था। शायद यही कारण रहा कि ये शो दोबारा नहीं आ पाया, और लोग आज भी इसे याद करते हैं। और जो 2000 किड्स हैं उन्हें याद होगा कि इस तरह से फ्राइडे की रात को ये शो आया करता था और उन्हें बहुत पसंद आता था। मैं भी इसे देखा करता था और मुझे भी ये शो काफ़ी ज़्यादा पसंद था। और अगर मैं कहूँ इस शो का टर्निंग पॉइंट क्या था, तो वो टर्निंग पॉइंट था ममीक सिंह को निकालना। उन्होंने अपनी फ़ीस बढ़ाने के लिए कहा था, तो मेकर्स को उनकी फ़ीस बढ़ा देनी चाहिए थी, क्योंकि शो उस समय सुपर डुपर हिट था। लेकिन मेकर्स को लगा कि ममीक सिंह जाएंगे, कोई और विकराल बन जाएगा और शो ऐसा ही चलता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप कह सकते हैं कि पहले शो एक एक सीढ़ी करके ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन ममीक सिंह के जाने के बाद ये सीढ़ियाँ उतरने लगा और इसका हर एपिसोड नीचे की तरफ ही जाने लगा। जो ग्राफ ऊपर जा रहा था वो ग्राफ नीचे जाता गया, और तीसरे सीज़न तक ये बिल्कुल नीचे तक आ चुका था, और इसके बाद इसका कोई नया सीज़न नहीं आया। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि इसका नया सीज़न आए और पुराने वाले विकराल और घबराल इसमें दोबारा आए। भैया उनकी ज़्यादा उम्र नहीं हुई है, तो दोबारा शो शुरू किया जा सकता है और हम उन्हें दोबारा देखना ज़रूर चाहेंगे। क्या आप भी उन्हें दोबारा देखना चाहेंगे? प्लीज़ नीचे कमेंट्स ज़रूर करें। मैं इस वीडियो को कोई है कि मेकर्स तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, और आपके कमेंट्स जितने ज़्यादा आएंगे मैं कोशिश करूंगा उनका निष्कर्ष निकालकर उनके सामने पहुंचा पाऊं, और वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और नया सीज़न ज़रूर बनाएं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।